हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, अध्याय 35। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शासक, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध, मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी विदेशी आक्रमण, करनाल का युद्ध और मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण थे, इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो शासक हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम आता है शाहजहां यानी खुर्रम का। इनके पत्नी का नाम था मुमताज महल बेगम। इनके वंश को याद रखिएगा। देखिए, जहां आरा ये पुत्री थी, दारा सिको, इन्हें लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, ये पुत्र थे। रोशन आरा पुत्री, शाह सुजा ये पुत्र थे। औरंगजेब यानी आलमगीर प्रथम, ठीक है, ये पुत्र थे। मुराद बख्श ये पुत्र थे और गौहर आरा ये पुत्री थी। देखिए, औरंगजेब के पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, यानी इनको रजिया बीबी भी कहा जाता है। और इनके क्रम को अगर देखा जाए तो पहला नाम जो आता है इनके वंश का, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, अकबर सेकेंड, और इसके अंतर्गत नेकुसियर भी आते हैं अकबर सेकेंड के बाद। इसके बाद मोहम्मद कामबख्श, और इसके अंतर्गत मुही उल मिलर यानी शाहजहां तृतीय। देखिए, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के अंतर्गत अगर देखें तो क्रम जो आता है जहादार शाह, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, और इनका उपनाम जफर था और इनका मृत्यु यानी निधन रंगून में हुआ था। इसके बाद अजीम उस्सान या अजमुस्सान, और इनके अंतर्गत फरुखशियर आते हैं। इसके बाद रफी उस्सान उपनाम था रफी उस्मान, और इनके अंतर्गत अगर देखें तो मोहम्मद इब्राहिम, रफी उद दौला, शाहजहां जिन्हें द्वितीय कहा जाता है, और रफी उद दर्जात। इसके बाद जहान शाह के अंतर्गत अगर देखें तो मोहम्मद शाह प्रथम, जिसे रोशन अख्तर भी कहते हैं। इसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। इसके बाद अहमद शाह, और लास्ट में बीदर, बताइए, बीदर बक। देखिए, अगर देखें तो सबसे जो शक्तिशाली शासक हुए जो मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम के अंतर्गत अगर देखें तो जहादार शाह प्रथम, मतलब कि ये प्रथम थे। इसके बाद फरुखशियर, इसके बाद बताइए, इसके बाद रफी उद दर्जात, इसके बाद रफी उद दौला, इसके बाद बताइए मोहम्मद शाह प्रथम या रोशन अख्तर। इसके बाद जो क्रम आता है वह अहमद शाह, इसके बाद आलमगीर सेकेंड, इसके बाद बताइए मुही उल मिलर यानी शाहजहां तृतीय, इसके बाद शाह आलम सेकेंड, अकबर शाह सेकेंड, और बहादुर शाह सेकेंड। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु जो है कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। इनके मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। कितने? 21, जिनमें एक प्रांत काबुल में यानी अफगानिस्तान में, 14 प्रांत उत्तर भारत में, और 6 प्रांत दक्षिण भारत में स्थित थे। औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। इसके बाद उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो युद्ध है वह जाजऊ का युद्ध। जाजऊ का कब हुआ? 18 जून 1707 को। और इस युद्ध में बहादुर शाह ने मोहम्मद आजम को जो है पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी, जिसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए। इसके बाद बीजापुर का युद्ध कब हुआ? 13 जून 1709 को। यह युद्ध बहादुर शाह और काम बख्श के मध्य हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था बीजापुर का युद्ध? तो बहादुर शाह और काम बख्श के मध्य। इस युद्ध में काम बख्श घायल हो गया और अगले दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। काम बख्श का जो पुत्र है यह भी इस युद्ध में मारा गया, और उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम, इनका समय 1707 से 1712 ईस्वी। मोहम्मद मुअज्जम ने शाह आलम की उपाधि धारण करके लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला के पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट जो है घोषित हुआ। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति जो है अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख को अपनाया।
मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की नीति जो थी वो अस्थिर रही। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, परंतु चौथ का जो अधिकार था उन्हें नहीं दिया। उसने साहू को मराठों का विधिवत जो है राजा नहीं माना था। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और उन्हें एक बड़ा मनसब देकर जो है विद्रोही सिखों के साथ आपसी संबंधों को सुधारने का जो है प्रयास किया। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में जो है बगावत का झंडा बुलंद किया, बगावत शुरू कर दिया। बहादुर शाह ने स्वयं जो है विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और बहादुर शाह लौगढ़ लौगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर आधिपत्य जमाने में वो सफल हो गए। लौगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय के तराई में बनवाया था। कहां पर? तो अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय के तराई में जो है बनवाया था लौगढ़ का किला। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल जो है आया था और इस शिष्ट मंडल का दरबार में भव्य स्वागत किया गया। किसका? तो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में जो एक डच प्रतिनिधि मंडल आया, इस मंडल का जो है दरबार में बहुत जोरों शोर से जो है स्वागत हुआ, भव्य स्वागत किया गया, शान शौकत के साथ स्वागत किया गया। और इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि की उपाधि जो है दी गई थी। बीबी फिदवा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो बहादुर शाह के शासन काल के दौरान प्रशासन की स्थिति और बिगड़ गई। बहादुर शाह के द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने और पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी पहले से वो कमजोर हो गई, दयनीय हो गई। अगर आप जो है अंधाधुंध जागीरें देंगे, पदोन्नति करेंगे तो खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो वित्तीय स्थिति क्या होगा? अगर खर्च से ज्यादा जो है मतलब कि आय प्राप्त नहीं होता है तो स्थिति क्या हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी, वित्तीय स्थिति चरमोरा जाएगा। देखिए, 1712 ईस्वी में बहादुर शाह के मृत्यु के कारण साम्राज्य को जो है एक बार पुनः गृह युद्ध का सामना करना पड़ा और इसी गृह युद्ध के कारण उसका शव जो है 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया जा सका। बहादुर शाह को शाहे बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह का जो उपनाम है शाहे बेखबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बहादुर शाह का दूसरा नाम बताइए। इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था या इनका उपनाम जो था शाह बेखबर मुअज्जम। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नाम बताइए। तो याद रखिएगा, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह यानी जहां शाह। तो बहादुर शाह के कितने पुत्र थे? यानी मुअज्जम के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बताइए। जहांदार शाह, ठीक है, ये मतलब कि अच्छा शासक रहा, मतलब शक्तिशाली शासक रहा। इसके बाद बताइए कौन? अजीज उस शान, रफी उस शान और चौथा जहान शाह या जहां शाह। तो इनके वंश को हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, पूरी सिनॉप्सिस को देखा था। तो आप जो है मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी शासक हैं इनके क्रम को देखिएगा, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जहांदार शाह के बारे में अगर बात करें तो समय है 1712 से 1713 ईस्वी के बीच। जहांदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। योग्य नहीं था, अयोग्य था, तैमूरी वंश का, और इससे जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसके शासन काल, याद रखिएगा, यहां पे प्रश्न कई बार पूछे गए कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन जो है शासक विख्यात हुआ? तो याद रखिएगा, जहांदार शाह। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसके शासन काल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था। किसके हाथों में? जुल्फिकार खां, जो वजीर बन गया था। और जुल्फिकार खां के पिता जो थे असद खां को वकील नियुक्त किया गया था। ये दोनों पिता पुत्र ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को जो है संतुष्ट करने का जो है प्रयास किया। जो भारतीय असंतुष्ट थे, ये जो जुल्फिकार खां थे, इन्हें असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जय सिंह को मिर्जा राजा की जो है, जय सिंह को बताइए
मिर्जा राजा की पदवी दी और उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी, उन्हें गुजरात का गवर्नर बनाया और दोनों को 7,000 का मनसब जो है प्रदान किया गया। जहांदार शाह के समय में जजिया कर जो है समाप्त कर दिया गया। मराठा शासक को दक्कन से चौथ और सर देशमुखी वसूल करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, फिर मराठा उत्तराधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ जो है मेल मिलाप कर लिया और केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति को जो है अपना जारी रखी। जहांदार शाह लाल कुंवरी, याद रखिएगा, जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम करता था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सम्राट के पद का जो है दावा किया तथा इसमें उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की थी। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। किसको? इजारा को। इजारा व्यवस्था में भू राजस्व की नीलामी की जाती थी, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया और इस काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का जो है सूत्रपात हुआ। जुल्फिकार खां ने अपने सभी प्रशासनिक दायित्व अपने एक नजदीकी व्यक्ति जिसका नाम था सुभग चंद्र, इसके हाथों में दे दिया। किसके हाथों में? सुभग चंद्र के हाथों में। जहांदार शाह ने अपने धाय भाई, याद रखिएगा, धाय भाई कोकलतास इसको जो है महत्वपूर्ण पद दिया। किसको? कोकलतास को। सैयद बंधु यानी अब्दुल खां हुसैन अली खां, इनको सैयद बंधु कहा जाता था। सैयद बंधु राजा बनाने वाले के नाम से जो है किंग मेकर के नाम से ये विख्यात थे। सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था। इनका जो सैयद बंधु थे, प्रश्न पूछा भी जाता है कि सैयद बंधु में कौन कौन या किन किन को जो है सैयद बंधु कहा जाता है, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को। तो इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर की ओर से जो है उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेकर जो है उसे विजयी बनाया। फर्रुखसियर ने सैयद हसन अली यानी अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया था और अब्दुल्ला खां को बहादुर यामीन उद्दौला यार ए सफादार की जो है उपाधि दी थी। छोटे भाई हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त करके अमीर अल उमरा बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की। इसके बाद फर्रुखसियर के बारे में देख लेते हैं। और फर्रुखसियर का जो समय है 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुखसियर के आदेश के द्वारा जुल्फिकार खां की विश्वासघात करके जो है हत्या कर दी गई और उसकी संपत्ति जो है जब्त कर ली गई। फर्रुखसियर ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जोधपुर के राजा अजित सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जो है फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उन्होंने फर्रुखसियर के राजगद्दी पर बैठते ही जो है जजिया को समाप्त कर दिया और इसी प्रकार कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए गए। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ जो है मित्रता कर ली। दस्तक वस्तुतः कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पार पत्र था। जो दस्तक था वो क्या था? तो कर मुक्त व्यापार करने का परमिट या पार पत्र था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट दस्तक को जो है जारी करता था। जो कह सकते हैं कि जब सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की जो अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंट ये था, जो ये इसको जो है दस्तक को जारी करता था। फर्रुखसियर के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। 1716 ईस्वी में किसके समय में? तो फर्रुखसियर के समय में। याद रखिएगा, किसको? बंदा बहादुर को। 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ के लिए शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट प्राप्त हुई। ठीक है। सैयद हुसैन अली ने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से जो है दिल्ली की संधि करके मराठों से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ करके अंधा बना दिया। उसको पद से जो है हटा दिया और अंधा बना दिया और 10 दिन बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर के द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। ठीक है, याद रखिएगा।
ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है प्रश्न के लिए, मतलब कि प्रश्न के व्यू से देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट नाम है रफी उद दरजात। समय है 28 फरवरी से 4 जून 1719। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था और इसे भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था। इस काल की उल्लेखनीय घटना याद रखिए निक्रेसियर का विद्रोह था। किसका? निक्रेसियर का। और यह विद्रोह जो है जिसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार करके स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। निकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। इसकी मृत्यु जो है क्षय रोग यानी टीबी से हुई थी। रफी उद दौला। समय 6 जून से 17 सितंबर 1719। रफी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने इसे जो है राजा के गद्दी पर बैठा दिया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में राजा अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को जो है मुगल हरम से जो है वापस ले गए और जिसने पूर्ण हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रफी उद दौला की मृत्यु पेचिस नामक बीमारी के कारण हुई थी। पेचिस के कारण जो है रफी उद दौला की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर के अंतर्गत अगर देखें तो देखिए इन्हें जो है रंगीला की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। नादिर शाह फारस के शासक का 1739 में आक्रमण हुआ। इनके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था और इसी के काल में स्वतंत्र राज्यों की जो है नींव पड़ी। और इसमें जो राज्य थे हैदराबाद के स्वतंत्र राज जिसके शासक थे निजामुल मुल्क, अवध के स्वतंत्र राज जिसके मतलब कि शासक थे सादत खां और बंगाल के स्वतंत्र राज जिसके अंतर्गत नाम आता है अलीवर्दी खां का। मुहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर। समय 1719 से 1748 ईस्वी। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशुओं को लड़ाने में जो है व्यतीत करता था और उसकी प्रशासन के प्रति जो है उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति यानी लड़कियों के प्रति कह सकते हैं ज्यादा रुचि होने के कारण इसे जो है रंगीला कहा जाता था। और इस काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। मोहम्मद शाह के शासन काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज की नींव डाली थी। मोहम्मद शाह के शासन काल में निजामुल मुल्क जो है इसने हैदराबाद राज की नींव डाली। शहादत खां ने अवध में अपने राज को स्वतंत्र कर लिया और इसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली में जो है प्रवेश कर गए, परंतु उनका किसी से विरोध जो है नहीं किया। किसी से विरोध का जो है सामना नहीं करना पड़ा, परंतु उनका किसी ने विरोध नहीं किया जब दिल्ली में प्रवेश किए। तो फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके बाद अगर बात करें तो अहमद शाह का नाम आता है। समय है 1748 से 1754 ईस्वी। मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद जो है उसका एक मात्र पुत्र अहमद शाह राजगद्दी पर बैठा और इस मुगल सम्राट के काल में मुगल अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, मतलब पूरा चरमरा गई। सेना को वेतन देने के लिए शाही सामान बिकने लगे और कई जगह वेतन नहीं मिलने से सेना ने विद्रोह कर दिया था। इसी के शासन काल में 1748 ईस्वी में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसके समय में राजकीय कामकाज का नेतृत्व राजमाता उधम बाई, उपाधि क्या था, किबला ए आलम इनकी उपाधि थी, तो उधम बाई कर रही थी। और इसके समय में इसका प्रिय हिजड़ा जावेद खां दरबारी राजनीति का नेता बन चुका था। जावेद खां को नवाब की उपाधि प्रदान की गई थी। सफदर जंग ने जब जावेद खां की हत्या कर दी तब अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क को जो है वजीर बनाया। इसी कह सकते हैं कि इसी गाजिउद्दीन इमाद इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को राज सिंहासन से हटा के अंधा करके कारागार में डाल दिया, जहां पर कह सकते हैं कि जहादार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को
सिंहासन पर इसके स्थान पे जो है बैठा दिया गया, इसके पुत्र आलमगीर द्वितीय को। आलमगीर द्वितीय का फिर समय स्टार्ट होता है 1754 से 1758 ईस्वी। इसका नाम अजीजुद्दीन था। क्या था? अजीजुद्दीन था। इसके काल में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया था आलमगीर द्वितीय के समय में। आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। शाहजहां तृतीय, इसका जो समय 1758 से 1759 ईस्वी। देखिए, आलमगीर द्वितीय के हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर बिहार में था और इसी समय दिल्ली में इमाद उल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही उल मिलर को जो है शाहजहां तृतीय के नाम से राजा कह सकते हैं, या शाहजहां तृतीय के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। और इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में दो बादशाह दो अलग अलग स्थानों पर सिंहासनारूढ़ हुए। ठीक है। शाह आलम द्वितीय का समय 1759 से 1806 ईस्वी। इसका नाम अली गौहर था। इसके शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने कलायू को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्रदान की। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में जो है इलाहाबाद में रहा। कहां पर? अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में यह रहा, याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1803 ईस्वी तक मराठों का संरक्षण जो है यह स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को जो है अंधा करवा दिया था। शाह आलम द्वितीय को अंधा किसने करवाया था? गुलाम कादिर ने। कब? 1788 में। और 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को जो है पराजित करके तथा शाह आलम द्वितीय ने, जो शाह आलम द्वितीय था, इन्हें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करके क्या किया? तो 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने क्या किया? दौलत राव सिंधिया को पराजित करके तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण जो है स्वीकार कर लिया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अंग्रेजों पर पेंशनर बन गए और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की जो है हत्या कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट समय आता है अकबर द्वितीय का, 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी के बीच। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय की उपाधि जो है, राजा की जो उपाधि है, किसने दिया था राजा की उपाधि? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट की पेंशन के लिए जो है इंग्लैंड गए, जहां ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि राजा की उपाधि जो है राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के शासन काल में मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए। इसकी बादशाहत लाल किले तक जो है सीमित थी और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी। बहादुर शाह द्वितीय का जो समय 1837 से 1857 ईस्वी, यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसका उपनाम जफर था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से जो है समाप्त हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके, यानी अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और अंत में इसे जो है निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही उनकी कब्र स्थित है। मुगल साम्राज्य के विघटन के लिए जो उत्तरदायी विदेशी आक्रमण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो मतलब कि आक्रमण, जो उत्तरदायी विदेशी आक्रमण है, वो है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ईरान का, इसे नेपोलियन कहते हैं, ईरान का ये नेपोलियन था। नादिर शाह फारस का शासक था। नादिर शाह भारत की अपार धन संपदा के कारण जो है आकर्षित हुआ था। भारत में उस समय जो है काफी धन संपत्ति था, जिसके कारण नादिर शाह जो है इसके प्रति आकर्षित हुआ और उसकी इच्छा भारत को धन लूटने की थी। नादिर शाह, याद रखिएगा, नादिर शाह तहमास्प शाह के मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस यानी ईरान का शासक बना था। तो नादिर शाह तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 में फारस ईरान का यानी शासक बना था।
उसने 1739 में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। तो इसको जो है 1739 में भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण मिला था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून 1738 को काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल के मुगल शासक नासिर खान ने बिना विरोध किए जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और क्षमा याचना करके नादिर शाह से काबुल व पेशावर की गवर्नरी जो है प्राप्त कर ली। नादिर शाह ने अटक के पास जो है सिंधु नदी पार की और लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। उसने भी उनकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली और इसके पश्चात फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मोहम्मद शाह अपने मीर बख्शी यानी खान ए दौरा, निजा उल मुल्क और सादत खां आदि को लेकर पंजाब पहुंचा, जहां करनाल का युद्ध हुआ। तो करनाल के युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ। नादिर शाह के इस तीव्रगामी आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह जो है 80,000 सैनिकों तथा निजाम उल मुल्क, कमरुद्दीन व खान ए दौरा को साथ लेकर जो है आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए चल पड़ा। निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य जो है समझौता हो गया। तो निजा उल मुल्क की मीडिएटर होने के कारण, मध्यस्थता के कारण जो है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता हुआ। मोहम्मद शाह ने निजाम को मीरबख्शी का पद दे दिया क्योंकि यह स्थान खान ए दौरा की जो है मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था, खाली हो चुका था। मीरबख्शी का पद जो है सादत खां को भी प्राप्त, जो मीरबख्शी का जो पद है सादत खां भी प्राप्त करना चाहता था। उसने नादिर शाह से भेंट की और कहा कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए और कुछ समय के लिए मुगल राज जो है समाप्त हो गया। कुछ समय के लिए मुगल राज जो है समाप्त हो गया और फारसी राज आरंभ हो गया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। नगर में विद्रोह फैल गया और नादिर शाह के 700 सैनिकों की हत्या कर दी गई और इस पर नादिर शाह से इस पर क्या हुआ, इस पर जो है नादिर शाह ने व्यापक नरसंहार की आज्ञा दी और इस नरसंहार में लगभग 30,000 व्यक्ति जो है हताहत हुए। मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर ही यह आज्ञा जो है वापस ली गई। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका और वापस जाते समय 30 करोड़ रुपए नगद, तख्त ए ताऊस, कोहिनूर हीरा और मोहम्मद शाह के द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को जो है अपने साथ ले गया। इसके अतिरिक्त कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को प्राप्त हुए। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से जो है कर दिया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने व सिक्के चलाने का अधिकार लौटा दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए दूसरा नाम है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है ये मुगल साम्राज्य के विघटन के जो है विदेशी आक्रमणों में दूसरा मतलब की कारण है। 1747 ईस्वी में नादिर शाह का जो है वध किए जाने के पश्चात अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। शीघ्र ही उसने काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज की नींव रखी। नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में जो नादिर शाह था, नादिर शाह के वैध यानी वैलिड उत्तराधिकारी के रूप में उसने पश्चिमी पंजाब पर जो है अपना दावा किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध आक्रमण की नीति जारी रखी। मुख्य रूप से इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। 1748 ईस्वी में उसका पंजाब पर प्रथम आक्रमण जो है असफल रहा, यानी सफल नहीं रहा। 1749 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण किया और पंजाब के गवर्नर मोइन उल मुल्क को पराजित कर दिया। सम्राट अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को सिंध और पंजाब का प्रदेश दे दिया। नवंबर 1753 में मोइन उल मुल्क के मृत्यु के बाद वजीर इमाद उल मुल्क ने अदीना बेग खां को जो है पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में हस्तक्षेप किया तथा नवंबर 1756 में वो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन करके जो है सीमाओं को मतलब जो सीमाएं थी इनको उल्लंघन करके
उसके सीमा में प्रवेश कर गया। जनवरी 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा और आगरा तक जो है लूटमार की। मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण है देख लेते हैं। पहला जो कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में, वो पहला है, बताइए, अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा, दक्कन सैन्य अभियानों में अधिक धन व्यय करना। तीसरा, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति। इसके बाद जागीरदारी व्यवस्था का संकट, स्थिर केंद्रीय प्रशासन का जो है अभाव था, दरबार में विरोधी गुटों का उदय हो चुका था और सैनिक दुर्बल हो चुकी थी। विदेशी आक्रमण जो था ये भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। जो विदेशी आक्रमण हुए थे, इन्होंने वहां के धन संपत्ति को लूटा, जो है मतलब कि जो शासक थे इनको पदस्थ किया, इनको प्रताड़ित किया। तो ये सभी जो थे मतलब कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, वह अपनी वापसी से पहले अब्दाली जो है भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रुहेला सरदार जो है, रुहेला सरदार नजीब उद दौला को साम्राज्य का मीरबख्शी और अपना मुख्य रूप से दूत नियुक्त किया। मार्च 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीब उद दौला को दिल्ली से निकाल दिया। फिर पंजाब को लूटा और अंत में अदीना बेग खां को पंजाब का जो है गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः भारत पर, यानी उनसे बदला लेने के लिए पुनः भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। कब? तो 14 जनवरी 1761 को, जिसमें मराठों की पूर्णतः पराजय हुई। मराठा इसमें हार गए। अब्दाली ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम द्वितीय को सम्राट, नजीबुद्दौला को मीरबख्शी और इमाद उल मुल्क वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली भारत में छठी बार जो है मार्च 1763 में आया। छठी बार आया था अहमद शाह अब्दाली 1763 में। और अब्दाली का जो उद्देश्य था सिखों को सजा देना था, सिखों को प्रताड़ित करना था, जिन्होंने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। परंतु अफगानिस्तान में आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा, वापस चला गया। अब्दाली का 7वां और अंतिम आक्रमण 1767 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न भी पूछा गया है कि जो अब्दाली है भारत में कितना बार आक्रमण किया था? तो 7वां या अंतिम आक्रमण जो है 1767 ईस्वी में हुआ, परंतु यह आक्रमण विफल रहा और वह सिखों को पूर्णतः पराजित नहीं कर सका। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है, औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र जो है सिंहासन पर बैठा? तो नाम था मुअज्जम। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की जो है उपाधि को मतलब धारण की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा रफी उद दौला ने। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? टीबी से हुआ था। बताइए वो कौन सा सम्राट था जिसकी मृत्यु टीबी से हुआ, क्षय रोग से हुआ? तो रफी उद दरजात। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में मुगलों के द्वारा सिक्का जो क्वाइंस था, सिक्का ढलवाना बंद हो गया था? किस मुगल शासक के समय में मुगलों के द्वारा सिक्का ढलवाना बंद हो गया था? तो अकबर द्वितीय के शासन के समय। 6 नंबर है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो रफी उद दरजात। 7 नंबर है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ये रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। 8 नंबर है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त
व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा फर्रुखसियर ने। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का। और 11 नंबर है, 11 नंबर में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। बहादुर शाह, बताइए बहादुर शाह को क्या बोला जाता था? बहादुर शाह को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जहादार शाह को बताइए, जहादार शाह, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना गया, याद रखिएगा। और इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? याद रखिएगा, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ये जो सभी प्रश्न है, एक दो बार आप इन सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न के बारे में हम लोगों ने इससे पहले जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितने भी पॉइंट को, वहीं से सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आप जो थ्योरी को एक दो बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। और आप लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। आपके प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।